क्या आपने कभी भगवान या फिर ईश्वर को रोते हुए देखा है, या फिर आपको ऐसा सपना आया है जिसमें भगवान या फिर जो ईश्वर होते हैं वो रो रहे होते हैं? क्या होता है ऐसे सपने का वास्तविक अर्थ मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं सत्पुरुष हूं, मैं तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूंगा, या फिर तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। इवन जो सत्पुरुष होते हैं वो खुद को सत्पुरुष मानते भी नहीं हैं, क्योंकि सतगुरु हों या फिर सत्पुरुष हों या फिर ब्रह्म पुरुष हों या फिर अक्षर ब्रह्म हों, ये सिर्फ अपने भीतरी ब्रह्म तत्व को ही अंतिम गुरु मानते हैं। तो ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं सत्पुरुष हूँ या फिर मैं अक्षर ब्रह्म हूँ या फिर मैं ब्रह्म पुरुष हूँ। लेकिन जो इंसान सतमार्ग पर चलता है, इनकी दृष्टि उस साधक पर स्वतः ही पड़ जाती है, और ना ही उस साधक को कभी ये कहना पड़ता है कि आप मेरे गुरु हैं, और ना ही ये अपने शिष्य को कभी बोलते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो। एक तरह से बिना बोले ही सतमार्ग वाला जो साधक होता है उसका काम बन रहा होता है। मतलब मौन की पावर में परमात्मा का संचार हो रहा होता है। कुछ बोलना या फिर कुछ कहना बहुत कम पड़ता है। और जो सतमार्गी होते हैं लेकिन अभी उन्हें पता नहीं होता है कि आगे को क्या करना है, तो ऐसे सतमार्गी साधकों को जो सत्पुरुष होते हैं उनकी तरफ से एक दिव्य आमंत्रण आता है। वो दिव्य आमंत्रण किसी भी तरह का हो सकता है और वो कहीं से भी आपके पास पहुंच सकता है, और उस आमंत्रण में करुणा भरी हुई होती है। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे, जहां पर आप हैं या फिर जब आप सत्पुरुष के आवरण में आएंगे, जहां पर भी आप होंगे वहीं पर आपको वो मिल जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वाले सवालों पर आपको समय खराब नहीं करना है। और मेरे वीडियोस देखने वालों में अगर मुझे किसी की ऊर्जा सत्पुरुष के समतुल्य लगती है, सिर्फ उस साधक या फिर उस सतमार्गी का ख्याल भर आने से ही सत्पुरुष का निमंत्रण उन्हें आ सकता है। निमंत्रण या फिर आमंत्रण आप दोनों इन्हें बोल सकते हैं। वो निमंत्रण एक तरह से परम आनंद में शामिल होने का होता है। ज्यादा लाइनें मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो साधक होते हैं वो कल्पना करने लगते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं, और जो सतमार्ग होता है वहाँ कल्पना वगैरह कुछ नहीं होती है, वहाँ प्रैक्टिकल होता है, वास्तविक परमात्मा होता है, वास्तविक ईश्वर होता है। फोटो वाला ईश्वर या फिर दिमाग के द्वारा जिस भी तरह का ईश्वर बनाया गया है ज्ञान इकट्ठा करके, उस तरह का वाला नहीं होता है। वास्तविक परमात्मा होता है, वास्तविक शून्य होता है, या फिर फोटो जैसा नहीं होता है, लाइव वीडियो जैसा होता है, जीने वाला होता है या फिर होने वाला होता है। एक बार बोल दिया, बात खत्म हो गई। मान लेना है आपको। संकोच अगर आप करेंगे तो काल कर्म और माया पहले से ही आपको बहुत कुछ समझाने के लिए या फिर बहुत कुछ मनवाने के लिए तैयार बैठी हुई है। अपना जन्म भी सेलिब्रेट करते हैं सतमार्गी, अपनी मृत्यु भी सेलिब्रेट करते हैं सतमार्गी। जो स्वप्न हमें आते हैं, जो कि दूसरे दिन हमें याद आते हैं, उन स्वप्नों को उसी वक्त लाइव में सेलिब्रेट करते हैं सतमार्गी, जिनके गुरु अंतिम गुरु होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म होते हैं। एनीवे, अभी तक आपको ऐसे स्वप्न आए होंगे या फिर ध्यान में आपको ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते होंगे कि ईश्वर के सामने आप रो रहे होते हैं। लेकिन ऐसा सपना जहां पर ईश्वर रो रहे होते हैं, ये विरले इंसानों को ही आता है। लेकिन एक आम इंसान को अगर ऐसा सपना आता है कि जिसमें जो ईश्वर होते हैं वो रो रहे होते हैं, तो उसे उसका मतलब समझ में नहीं आता है। और अगर उसने भगवान को रोने वाले सपने के बारे में YouTube पे सर्च किया, फिर किसी माया वाले ज्ञानी से पूछा, तो वो कहेंगे कि भगवान को अगर तुमने सपने में रोते हुए देखा है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा सपना होता है, बहुत बड़ी गड़बड़ तुम्हारी लाइफ में होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है कि भगवान उसमें मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से भगवान को रोते हुए तुमने सपने में देखा है। और ऐसा अगर उस इंसान ने सुन लिया या फिर ऐसी बातें उसके दिमाग में चली गई, तो फिर वो इंसान एक तरह से पूरी तरह से वहीं पर बैठ जाएगा कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी घटना अब होने वाली है जिसमें भगवान भी अब मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सपने का मतलब सिद्धि मार्ग तक ही सीमित होता है। लेकिन अगर वो इंसान सतमार्ग पर चलता है और उसे ईश्वर रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, भले ही ध्यान में दिखाई पड़े या फिर स्वप्न में दिखाई पड़े, तो फिर वो भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत नहीं होता है। ईश्वर की जो करुणा होती है वो हमारे लिए बह रही होती है। मतलब आप एक तरह से भगवान के स्टाफ में शामिल होने वाले हैं। इस सपने का वास्तविक मतलब ये होता है। लेकिन वो सतमार्ग पे चलने वाला साधक होना चाहिए। अगर वो सिद्धि मार्ग में चलने वाला साधक होगा और इस तरह के सपने देखेगा, तो सिद्धि मार्ग वाले जो गुरु होते हैं वो कुछ इसी तरह का उन्हें बताते हैं कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुम्हें अपने इष्ट देव के बारे में इस सपने को बताना चाहिए, ताकि जो भी भविष्य में गड़बड़ होने वाली है वो कुछ हद तक टल जाए।
या फिर जो भी बड़ा दुख अब मेरी जिंदगी में आने वाला है मैं उसे सहन कर लूं। कुछ इस तरह से ये बताने लगते हैं। सतमार्ग एक टोटली अलग मार्ग होता है। सतमार्ग मतलब जहां काल, कर्म और माया का आवरण ही नहीं होता है। सतमार्ग की व्यवस्थाओं से जो भी इंसान कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ जिस भी तरह की घटनाएं चल रही होती हैं वो एंजॉय कर रहा होता है। से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही मृत्यु ही क्यों ना उसकी घटित होने वाली हो, क्योंकि जो वास्तविक साक्षी भाव होता है या फिर जो तुरीय अवस्था होती है वो निरंतर होती है। मतलब जीते जी भी हम परम आनंद में रहते हैं, मृत्यु के वक्त भी हम परम आनंद में रहते हैं, और अगर नींद में हमें सपना आया होगा तो भी हम उस परम आनंद में रहते हैं। मतलब नींद एक तरफ, हमारा जो सपना हमें आ रहा है वो एक तरफ, और परम आनंद एक तरफ। मतलब अंतिम गुरु वाली जो व्यवस्था होती है वो एक तरफ। कुछ इस तरह से आप परमात्मा की सत्ता को समझ सकते हैं। हालांकि आप अभी ज्ञान इकट्ठा कर रहे होंगे और पिक्चर वाला जैसा परमात्मा बना रहे होंगे, लेकिन आपको लाइव वाला परमात्मा बनना है। बनना नहीं है, लाइव वाले परमात्मा का आमंत्रण आता है जो सतमार्ग पे चलता है। फिर वो उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हो जाता है, भले ही वो इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी कर रहा हो। वो एक दिन दुखी दिखाई देगा, दूसरे दिन वो फिर से अलर्ट हो जाता है, फिर से वो टॉप पे चले जाता है। तो परमात्मा वाला जो आवरण होता है, ये काल, कर्म और जो माया वाले जो आवरण होते हैं, इनके ऊपर ही वो रहता है। मतलब ये उतने प्रभावी नहीं रहते हैं। वैसे सत्पुरुष आपको मिलेंगे का ये मतलब नहीं है कि आपके भीतर भ्रम नहीं है। आपके भीतर तो भ्रम है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश तो हैं। इन अंतरिम जागृति हमारी अभी हुई नहीं हुई है। तो आपको पुश करने वाला एक जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान चाहिए। हालांकि आपको अपनी तरफ से भी पूर्ण रूप से प्रयास करना है। जैसे कोई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसे धक्का मारा, उसके बाद वो चलने लगी तो फिर वो चलने ही लगी। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको भी अपने तरफ से प्रयास करना है और सत्पुरुष का आमंत्रण भी आपके पास पहुंच ही जाएगा। एक बार अक्षर ब्रह्म का सेपरेट वाला जनरेटर आपसे कनेक्ट हो गया तो उसके बाद ये मानव निर्मित वाली जो बिजलियां होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में बटी हुई होती हैं, ये उतनी प्रभावी नहीं होती हैं, या फिर इनकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, या फिर ये आएंगी भी तो भी आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। आप अपने जनरेटर के साथ ही रहेंगे। सपोर्ट आप मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं या फिर QR कोड पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। इधर